मौत के 2.5 महीने बाद क्यों हो रहा है जापान में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले पूर्व पीएम शिंजो आबे का अंतिम संस्कार? क्यों उनके अंतिम संस्कार से जापान के लोग ही हैं नाखुश? स्टेट फ्यूनरल को लेकर क्यों मच रहा है इतना बवाल, बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। एक हफ्ते पहले तमाम ग्लोबल लीडर्स ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II के स्टेट फ्यूनरल में इकट्ठा हुए थे। इनमें से कई नेताओं ने 27 सितंबर को जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के स्टेट फ्यूनरल में हिस्सा लिया। शिंजो आबे की 8 जुलाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि 8 जुलाई को जब उनकी मौत हो गई थी तो अब 2.5 महीने बाद क्यों उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। तो दरअसल आबे की मौत के बाद परिवार ने बौद्ध परंपरा के अनुसार 15 जुलाई को ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। 27 सितंबर को उनका स्टेट फ्यूनरल यानी कि राजकीय अंतिम संस्कार हुआ है। इसमें उनकी अस्थियों को श्रद्धांजलि के लिए रखा गया। ये फ्यूनरल इसलिए भी खास था क्योंकि वर्ल्ड वॉर II के बाद से जापान में दूसरी बार किसी प्रधानमंत्री का स्टेट फ्यूनरल हुआ है। इससे पहले 1967 में शिगेरू योशिदा के लिए स्टेट फ्यूनरल हुआ था। इसके अलावा सभी प्रधानमंत्री का रेगुलर प्रोटोकॉल के तहत ही फ्यूनरल हुआ है। आबे की अंतिम विदाई के लिए दुनिया भर के 217 देशों के प्रतिनिधि पहुंचे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तक सबने इसमें हिस्सा लिया। स्टेट फ्यूनरल सेरेमनी से पहले पीएम मोदी ने जापान के पीएम फुमियो किशिदा से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती देने को लेकर चर्चा हुई थी। अब ये तो साफ हो गया है कि 2.5 महीने बाद ये समारोह क्यों हुआ। अब सवाल ये आता है कि शिंजो आबे के लास्ट राइट्स को लेकर जापान में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। तो मीडिया रिपोर्ट की माने तो वहां की 60% से अधिक जनता इस स्टेट फ्यूनरल का विरोध कर रही थी। इतना ही नहीं, इसको लेकर टोक्यो में 10,000 से अधिक लोगों ने रैली निकालकर इस पर अपना विरोध जताया था। तो आप भी सोच रहे होंगे कि देश में सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले नेता के राजकीय अंतिम संस्कार का उनकी ही जनता क्यों विरोध कर रही थी। इसका कारण साफ था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वहां की जनता शिंजो आबे के स्टेट फ्यूनरल में जितना बेतहाशा खर्चा किया गया उसका विरोध कर रही थी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि आबे के स्टेट फ्यूनरल में क्वीन के फ्यूनरल से भी ज्यादा खर्च किया गया। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आबे के अंतिम संस्कार का खर्च क्वीन के अंतिम संस्कार से अधिक कैसे हो सकता है। वैसे तो क्वीन एलिजाबेथ II के लास्ट राइट्स पर खर्च की गई राशि का आधिकारिक तौर पर कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन डेली मिरर के एक रिपोर्ट के अनुसार क्वीन के अंतिम संस्कार पर करीब 1.3 बिलियन येन का खर्च आया था। वहीं दूसरी तरफ ऑफिशियल डेटा की माने तो शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में अनुमानित लागत 1.7 बिलियन येन है। लोगों के पास नाराज होने का एक और कारण है। दरअसल जापान के मौजूदा पीएम फुमियो किशिदा वहां के लोगों को कुछ खास पसंद नहीं है। फुमियो किशिदा की अप्रूवल रेटिंग उनके पीएम बनने के बाद के सबसे निचले स्तर पर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वहां के लोगों का कहना है कि स्टेट फ्यूनरल टैक्स पेयर्स के दिए गए पैसे की बर्बादी है और किशिदा और उनके मंत्रिमंडल ने देश पर इसे बिना सलाह मशवरा के थोपा है। इसी वजह से वहां की जनता जो है वो काफी ज्यादा नाखुश है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अनकट को। मैं थी स्वर्णा झा, अनकट के लिए।